इमाम जामी रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, आशिक़ रसूल हैं। एक मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े आशिक़ रसूल थे। हज करने के बाद मदीने मुनव्वरा का रुख किया। मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के बादशाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरा दिखाकर कि इनको मेरे रोजे के पास आने न दिया जाए। जामी बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो उनको रोक दिया गया और बड़ी कोशिशों से उन्हें रोक कर रखा गया। कहा गया कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन वो चकमा देकर दूसरे रास्ते से निकल पड़े मदीना मुनव्वरा। दूसरी मर्तबा ख्वाब में जियारत हुई बादशाह को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आ रहा है मेरे पास, उसे आने न दिया जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर जाकर उन्हें तलाश करके कैद करके रख दिया गया, जंजीरों से बांध दिया गया, जबरदस्ती करने लगे। तीसरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सख्ती ना करना, वो मेरा आशिक है। सख्ती ना करना, आशिक है, मुजरिम नहीं। या रसूल अल्लाह, फिर आप रोक क्यों रहे हैं? या रसूल अल्लाह, फिर आप अपने दरबार में बुलाते क्यों नहीं? खुद कहते हैं गुलाम है और गुलाम को आने नहीं देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दरअसल बात यह है, ऐसी मोहब्बतों में दुरूद पड़ता है, ऐसी मोहब्बतों में दुरूद पड़ता है, ऐसी नात उसने लिखी है और वो इरादा लेकर आ रहा है कि मेरे रोजे के सामने खड़े होकर वो नात पढ़े, मुझ पर दुरूद भेजे। लेकिन अगर वो यहाँ खड़े होकर उसी जज्बे के साथ मुझ पर दुरूद और नात पढ़ दे, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मेरा हाथ बाहर निकल आएगा और उससे मुसाफहा हो जाएगा और ये फितने का सबब बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, रोक दो। अल्लाह अकबर। तो उनको बैनर्स डालकर, बैरियर्स डालकर, वक्फे वक्फे से रोककर उनकी मोहब्बतों को फिल्टर कर कर भेजा गया ताकि कहीं फितना न पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐसी मोहब्बतें, दुरूद पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा कुर्ब हासिल होता है।